लेकिन बिना किसी कारण के पार्टी की सेवा करते हुए हमने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पार्टी का पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम कर रहे थे और जिस तरह से हमें बिल्कुल चाय में मक्खी की तरह इन्होंने बाहर फेंक दिया है वो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों नमस्कार, मैं हूं कुशाल भारद्वाज और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब मंच पर। होली के बाद हिमाचल भाजपा में पहला विस्फोट लाहौल स्पीति में हुआ, उसके बाद कुल्लू में जो है उसकी कुछ लपटें देखी गई और आज तो पूरा हिमाचल ही दहल गया है क्योंकि जगह जगह जो है भाजपा के अंदर धमाके हुए हैं। आज इस प्रकार से नहीं, क्योंकि कैंडिडेट का बहुत विरोध हो रहा है, ये जग जाहिर है। पूर्व मुख्यमंत्री रात को मेरे पास बैठे थे, मैंने उनके माध्यम से कन्वे कर दी है अपनी बात। बद्दी पोस्ट तो किसी के बारे में नहीं डालनी चाहिए, लेकिन विरोध तो प्रबल विरोध है, तो अब क्या करेंगे देखेंगे। तो साथियों, इससे पहले कि आगे बढ़ें और भाजपा में आज हुए धमाकों की गूंज आपको सुनाएं और दृश्य आपको दिखाएं, आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ वीडियो पर आप अपने राय जरूर दें, कमेंट जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर दिन नए नए विस्फोटों के साथ हम आपके बीच में हाजिर होंगे और उसके साथ साथ अपने व्यूज़ भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये परिस्थितियाँ क्यों पैदा हुई साथियों, आप सबको मालूम है, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ जब एक विपक्षी पार्टी ने धन का लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, अलग अलग तौर तरीकों से सत्ता पक्ष पार्टी के 6 विधायकों को तोड़ दिया और उसके साथ साथ जो 3 विधायक जीते थे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, उनको भी ना जाने ऐसा क्या प्रलोभन दिया कि वो अपनी जीती हुई सीटों को गंवाने पर उतारू हो गए और उन्होंने भी विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देते हुए फिर से जो है भाजपा की टिकट पर लड़ने का निर्णय लिया। ये पहली बार हुआ और ये बहुत ही विचित्र बात है कि जिन विधायकों को वहां के विधानसभा क्षेत्र की जनता ने 5 साल के लिए चुना है वो रिजाइन कर रहे हैं, जिनके ऊपर कोई भी इस तरीके का जो है दबाव नहीं है अपने विधानसभा की सीट से रिजाइन करने का। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या उनको बड़ा प्रलोभन दिया गया या फिर उनके ऊपर भी कोई ऐसा दबाव बनाया गया जिसके कारण उन्होंने जो है विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया और फिर से जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र को फिर से चुनावों की भट्टी में जो झोंक दिया है। कांग्रेस से पाला बदल करके जो 6 विधायक अयोग्य घोषित हुए कानून के अनुसार, वे सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन उनको राहत नहीं मिली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पाया कि वे उनकी जो सदस्यता रद्द हुई है वो बिल्कुल सही हुई है, इसलिए उनको कोई स्टे जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। और उसके साथ साथ जो है निर्वाचन आयोग ने उन 6 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर भी उपचुनावों की घोषणा कर दी और अब परतें और ज्यादा खुल गई जब भाजपा ने उन 6 के 6 कांग्रेसी विधायकों को भाजपा का टिकट थमा दिया। और जब भाजपा का टिकट थमा दिया तो भाजपा के रैंक एंड फाइल में जिन लोगों ने कई वर्षों से भाजपा को बनाया है, सिंचा है, उसके लिए काम किया है, दिन रात पोस्टर लगाए हैं, नारे लगाए हैं, उनके अंदर एक खलबली मच गई कि भाजपा तो बोलती थी कि हम विचारधारा पर आधारित पार्टी हैं, हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, लेकिन भाजपा ने उन सारे के सारे अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए, अपने उन नेताओं को जिन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर भाजपा को उभारा, उनको दरकिनार करते हुए उन 6 कांग्रेस के बागियों को जो है टिकट थमा दिया, जिस कारण से भाजपा के अंदर ये विस्फोट और ये धमाके जो होना शुरू है। आज हम ऐलान करते इलेक्शन लड़ेंगे, ओपन लड़ेंगे। हम जहां भी टिकट लेके लड़ेंगे। कल हिमाचल प्रदेश के पूर्व काबीना मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी को टाटा बाय बाय कह दी और आज धर्मशाला में
जो पिछले विधानसभा चुनावों में धर्मशाला से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे राकेश चौधरी, उन्होंने भी जो है भाजपा को गुड बाय कह दिया और उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा प्रदेश में जगह जगह हो रहा है कि मैं सभी अपने पदों से जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पद दिए थे, ओबीसी का मैं उपाध्यक्ष था प्रदेश मोर्चा का और प्रदेश कार्य समिति का मैं सदस्य था। मैं उन सभी पदों से आप लोगों के माध्यम से मैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी को अपना संदेश देना चाहता हूँ कि मैं सभी पदों से अपना त्याग करता हूं। हमारा नेता कैसा हो, मुकेश भाई कैसा हो, मुकेश भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, मुकेश भाई कैसा हो, मुकेश भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। हिमाचल प्रदेश के मंडी से 2-3 बार के सांसद भीश्वर सिंह जी, उनको भी अचरज हुआ है कि किस आधार पर टिकट का बंटन हो रहा है, और उनका तो इस पर भी विरोध है कि कंगना रनावत जी को कहां से लिया है, जिनका राजनीति में कोई योगदान नहीं है, जिन्होंने कभी बीजेपी के किसी कार्यक्रम में आज तक हिस्सा लिया, उनको कहां से टिकट दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रात को मेरे पास बैठे थे, मैंने उनके माध्यम से कन्वे कर दी है अपनी बात। इंतजार है, तो अब आपका निर्णय होगा वो होगा, लेकिन ऐसा है कि मैं अपने चुप रहूंगा भी, इस प्रकार से नहीं, क्योंकि कैंडिडेट का बहुत विरोध हो रहा है, ये जग जाहिर है। अगर ऊपर की कमिटमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, ये तो ठीक है ना। और इसी प्रकार से तुम कमिटमेंट करते रहोगे, सीधा बोलो उससे कि भाई आपकी उम्र हो गई, आप बूढ़े हो गए। अब अभी तो कुछ लोगों को टिकट दिए, पहले तो टिकट नहीं दिया इलेक्शन में, स्टेट में जब हुए, अब दिए तो माँ को भी, बेटे को भी, और दूसरा बेटा है उसको भी, 3 टिकट एक घर में गए। तो ये न केवल मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं में रोष है, बल्कि जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी जो है ये भारी रोष भाजपा नेताओं में, कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में ये विस्फोट, ये धमाके और ज्यादा होंगे और ये भाजपा के लिए सिरदर्द जो है पैदा करेंगे। लेकिन ये क्या होता है भविष्य के गर्भ में, एक बात तो जरूर है कि जो चलन भाजपा हिमाचल प्रदेश में लेकर के आई है, जिस तरीके की खरीदो फरोख्त की राजनीति यहाँ पर लेकर के आई है, वो बहुत ही गलत है। और इसलिए जो है ये एक गलत परंपरा हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हुई है, जिसके खिलाफ पूरे प्रदेश की जनता है और भाजपा का जो आम कार्यकर्ता है वो भी भाजपा नेतृत्व की इस चाल से सहमत नहीं है, जो भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में सरकार को तोड़ने के लिए किया है। तो इसलिए आप इंतजार करिए, अभी आने वाले दिनों में और धमाके होंगे। और अभी तो कांग्रेस ने अपने टिकट का वितरण भी नहीं किया है, लेकिन ये निश्चित है कि ये जो लड़ाई है दिलचस्प होगी। और भाजपा ये मान के चल रही थी कि ये जो सीटें खाली हुई है वहाँ पर जो है वो अपना दांव चलेगी, वो जो है कांग्रेस के उन सारे विधायकों को अपनी पार्टी से टिकट दे देगी और वो चुनाव जीत जाएगी। वो अब जो है उनको ये पता चला है कि इससे भाजपा ही बिखराव के दौर में पहुंच गई है, और ये जो बिखराव है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा की दुर्गति कर देगा, ऐसा जो है माना जा सकता है। एक तरफ भाजपा जो है उन बाकी कांग्रेसियों का स्वागत कर रही है, उनका फूल मालाओं से स्वागत कर रही है, उनके जय जयकार के नारे लगा रही है, और दूसरी तरफ जो भाजपा के अपने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस पार्टी को सींचा है, जिन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाया है, उनको जो दरकिनार किया जा रहा है। तो आज वो पार्टी कार्यकर्ता इस बात को समझ गए हैं कि भाजपा पार्टी विद डिफरेंस नहीं है, बल्कि भाजपा जो है पूंजीपतियों की पार्टी है। भाजपा जो है पैसे के बलबूते पर राजनीति करती है, और उसमें जो है जो आम कार्यकर्ता है, आम घर के जो लोग हैं, उनका भाजपा में कोई सुनहरा भविष्य नहीं है, कोई वहाँ पे भाजपा में जो है कि कोई बुकत नहीं है। इसलिए वो जो है भाजपा से किनारा कर रहे हैं।
और ऐसा अंदेशा है कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता जो है भाजपा को छोड़ेंगे निश्चित तौर पर। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि धर्मशाला के अंदर और पूरे हिमाचल प्रदेश की 6 जो विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके ऊपर ये चुनावी जो एक हलचल सी मची हुई है, उसके चलते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी कारण हमारी जो टिकट काट दी है, मुझे इस बात का बिल्कुल मतलब कोई मालूम नहीं था कि आने वाले में ये हमारी टिकट काटेगी। और जहाँ तक मुझे जानकारी थी कि माननीय सुधीर शर्मा जी को यहाँ से वो लोकसभा का चुनाव टिकट दे रहे हैं और राकेश चौधरी को धर्मशाला से भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे रहे हैं। पता नहीं क्या और किन हालातों में सारा एपिसोड रचा गया, लेकिन बिना किसी कारण के पार्टी की सेवा करते हुए हमने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पार्टी का पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम कर रहे थे और जिस तरह से हमें बिल्कुल चाय में मक्खी की तरह इन्होंने बाहर फेंक दिया है, वो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आज जो ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, ये वो लोग हैं जो हमारी पार्टी की, जो मेरी खास करके मेरे लिए ये मेरी रीढ़ की हड्डी है। यही वो लोग हैं जिनका मैं बहुत आदर मान सम्मान और दिल से मैं इनके लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने पिछले इंडिपेंडेंट चुनाव के दौरान मुझे 17,000 वोटों के ऊपर पहुंचाया था। और जब मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो सारा छिटक गया था, लेकिन यही वो लोग जो कंधे से कंधा मिला के मुझे 24,000 वोटों तक पहुंचा दिया था, जिनका मैं सदा आभारी था, आभारी हूं और आभारी ही रहूंगा। और जैसा अब यहाँ पे हम इनके साथ बात करेंगे, आगामी हमने क्या रणनीति बनानी है। अगर हमारी जनता ने चाहा तो बिल्कुल हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और अगर इंडिपेंडेंट चुनाव के चलते अगर किसी पार्टी का भी हमें कोई ऑफर आता है तो हम वो भी उसमें भी हम मतलब डिस्कशन के साथ करके और सारी जनता के साथ डिस्कस करके, क्योंकि अगर हम एक बार बैठ गए तो समझो कि सारी जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा। कांग्रेस से क्या आपको ऑफर है? कांग्रेस से भी हमें ऑफर है, पर सबसे पहला मेरा यही है कि मैं अपनी जनता के साथ बात करूंगा और अगर बात बनती है तो मुझे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि धर्मशाला में हमें इन लोगों की भावनाओं को जीवंत रखना है। इसके लिए क्योंकि मेरे लिए तो जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो मुझे तो बड़े बड़े स्मार्ट लोगों ने ये टैग दे दिया कि दल बदलू है, लेकिन आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी में जिनका विलय हुआ है तो वो बोल रहे हैं कि समय की पुकार है, उनके लिए पुकार है और हमारे लिए दल बदल है। तो अब मुझे लगता है कि इस राजनीति से तो अब ये पर्दा बिल्कुल ये चद्दर जो है वो हट ही जाएगी भी कहाँ कौन कहाँ गया। और राकेश चौधरी को छोड़ो, बड़े बड़े दुनिया के इतने महान नेता जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी पार्टी में लगाई और एक झटके में यहाँ से वहाँ हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। जरूरत हुई जैसे समय की पुकार होगी हम वैसा डिसीजन लेंगे। राकेश चौधरी भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे रही है। बिल्कुल, मैंने सामूहिक आपके पत्रकार वार्ता में ये कही है कि मैं सभी अपने पदों से जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पद दिए थे, ओबीसी का मैं उपाध्यक्ष था प्रदेश मोर्चा का और प्रदेश कार्य समिति का मैं सदस्य था, मैं उन सभी पदों से आप लोगों के माध्यम से मैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी को अपना संदेश देना चाहता हूँ कि मैं सभी पदों से अपना त्याग करता हूँ।